दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग धनी हैं, जिनके पास में काफ़ी सारा पैसा होता है, वो अपने पैसे को साधारणतः स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना पसंद करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? स्टॉक मार्केट में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पसंद करते हैं? तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसे को बैंक में रखते हैं तो उस पर जो रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद में लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में रखना पसंद करते हैं। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं? अगर आप नए हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी स्टॉक मार्केट के बारे में समझ काफ़ी बढ़ जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे बेसिक से लेके आपको कैसे स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है, स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉक्स या शेयर्स होते क्या हैं। स्टॉक्स या शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि 100 करोड़ रुपए की है और आप उसमें 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 1% की हिस्सेदारी खरीदते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप 1% के उस कंपनी के मालिक बन गए हैं। अब कंपनी बिजनेस करती है और उसमें जो प्रॉफिट होता है उससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये तो था शॉर्ट में कि स्टॉक्स क्या होता है। अब कुछ ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर स्टॉक्स को ट्रेड या ख़रीदा या बेचा जाता है। उन बाज़ारों को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट का मतलब ये होता है वो बाज़ार जहाँ पर स्टॉक्स या शेयर्स को ख़रीदा या बेचा जाता है। आपने कई सारे बाज़ारों के नाम सुने होंगे, जैसे सब्जी बाज़ार, ज्वेलरी बाज़ार, कपड़ा बाज़ार। ये वो बाज़ार होते हैं जहाँ पर सब्जियों को ख़रीदा या बेचा जाता है। ज्वेलरी बाज़ार में सोने को ख़रीदा या बेचा जाता है। कपड़े बाज़ार में कपड़े की ट्रेडिंग की जाती है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग की जाती है। इंडिया में दो मुख्यतः स्टॉक मार्केट हैं। एक तो NSE है और दूसरा BSE है। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस मुंबई में स्थित हैं। ये दोनों एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आप स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब आप अगर स्टॉक की बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी: पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। अब अगर आपके पास में ये तीनों डॉक्यूमेंट हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन 5 मिनट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। उस स्टॉक ब्रोकर की आप वेबसाइट या ऐप पर जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। देश में कई सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, उनमें से मुख्यतः हैं जो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक आदि हैं। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है और आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे इस वीडियो को देखें और मैंने अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट आसान स्टेप्स में खोल सकते हैं। एक बार आपका अकाउंट एक्टिव हो गया तो आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। अब आप शेयर्स में जो निवेश करते हैं वो मुख्यतः 2 तरीके से होता है। या तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है साधारणतः वो लॉन्ग टर्म के लिए कहलाता है। मतलब आप शेयर्स को आज खरीदते हैं और आप हो सकता है कि 2 महीने रखें, 2 साल रखें या 10 साल रखें। और ट्रेडिंग का मतलब ये होता है उसको आप बहुत शॉर्ट टर्म में खरीदना और बेचते हैं। जैसे कि आपने कोई शेयर अभी लिया है और आप उसको 2 घंटे बाद बेच दें या कल बेच दें, उस तरीके की इन्वेस्टमेंट को आप ट्रेडिंग कहते हैं। तो शेयर मार्केट में
इन्वेस्टमेंट करने के ये दो तरीके होते हैं। अब जो नए लोग हैं उनके दिमाग में कई तरीके के क्वेश्चंस उठते हैं कि शेयर मार्केट क्या गैम्बलिंग है, क्या एक जुआ है, हमें कितने पैसे चाहिए पड़ेंगे अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर मैंने कोई कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं की है तो क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आदि। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं, जो कि ऑनलाइन खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद आप अपने बैंक से पैसे को डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद शेयर्स को खरीद सकते हैं और शेयर्स को बेचने के बाद उस पैसे को आप अपने डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकता हूँ अगर मैंने पास में कोई नॉलेज नहीं है, अगर मैंने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं की है। तो जी हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो आप शुरू में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद में आप बहुत कम पैसे से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और उसके बाद में आप धीमे धीमे अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई आपको एक फॉर्मल डिग्री या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए हमें कम से कम कितना पैसा चाहिए पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में आप निवेश काफ़ी कम पैसे, मान लीजिए कि 100 रुपये या 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई शेयर अगर 100 रुपये के आसपास चल रहा है और आप उसको एक शेयर को बाय करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। आप 100 रुपये अपने बैंक से ट्रांसफ़र कीजिए और उस शेयर को आप खरीद सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बहुत सारा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आप बहुत कम अमाउंट में अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और बाद में धीमे धीमे नॉलेज लेके अपने पैसे को उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कई लोगों का एक क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि स्टॉक मार्केट क्या गैम्बलिंग है, क्या ये एक जुए की तरह है। तो स्टॉक मार्केट देखिए एक पैसा कमाने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक जगह है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप अगर किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, आप उस कंपनी के उतने प्रतिशत के मालिक बन जाते हैं। तो आप जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसमें आप एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नई कंपनी खुलती हैं, वो बिजनेस करती हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ करती हैं। तो देखा जाए एक तरीके से स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल रीज़न है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, कि जिससे कि अर्थव्यवस्था तरक्की करे। तो आप अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो निवेश है वो एक फंडामेंटल है, पर कुछ लोग उसको गैम्बलिंग बनाते हैं, बिना किसी फंडामेंटल को देखे हुए बस स्टॉक्स में स्पेकुलेट करते हैं, वो गैम्बलिंग होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉपरली अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं या गैम्बलिंग करना चाहते हैं, डिसीजन आपका है। तो ये तो थी कुछ जानकारी कि स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही और भी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको ज्वाइन करें, जिससे कि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे।